आप सभी को नमस्कार। आज हम देखेंगे कि ऑनलाइन क्विज हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं। हम आप सभी लोग रोज कोई ना कोई टेस्ट बच्चों का कंडक्ट कर रहे हैं। ऐसे में ये ऑनलाइन क्विज हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आप सिर्फ 10 मिनट में सीखेंगे कि क्विज कैसे बनाया जा सकता है। गूगल फॉर्म की हेल्प से हम लोग एक ऑनलाइन क्विज तैयार करने की कोशिश करते हैं। आप गूगल सर्च पे जाएं और सिंपली आप लिख दें गूगल फॉर्म्स। जैसे ही आपने गूगल फॉर्म लिखा तो आपके पास ये शीट खुल के आएगी। अब आप यहां गूगल फॉर्म्स पे क्लिक कर लीजिए। आपके पास दो ऑप्शन हैं, एक बिजनेस और दूसरा पर्सनल। हम लोग पर्सनल के ऑप्शन पे जाएंगे क्योंकि ये बिजनेस फॉर द कंपनीज है जिन्होंने लॉग इन किया होता है। इस पे हम डायरेक्टली पर्सनल पे जाते हैं, गो टू गूगल फॉर्म्स। जैसे ही मैंने यहां क्लिक किया तो मेरे पास ये विंडो खुली। अब यहां पे जो मेरे पुराने बने हुए फॉर्म्स हैं, कुछ टेम्पलेट इसने दिए हुए हैं रेडीमेड कैसे हैं, आप इनको देख सकते हैं। मैं फिलहाल जाता हूं नया बनाने के लिए ब्लैंक पर। ये मैं ब्लैंक जैसे ही मैंने प्रेस किया तो ये मेरे पास एक अनटाइटल्ड फॉर्म आ गया। अनटाइटल्ड फॉर्म को मैं नाम दे देता हूं केमिस्ट्री क्विज। यहां मैंने डिस्क्रिप्शन है, मैं यहां पे चैप्टर का जिसका मैं टेस्ट लेना चाह रहा हूं वो डाल दिया मैंने। जैसे ये डाल दिया मैंने सरफेस केमिस्ट्री का मैं टेस्ट ले रहा हूं। अब इसके बाद मुझे यहां आना है क्वेश्चंस पे। इससे पहले मैं थोड़ा सेटिंग की बात आपसे कहूं। ये सेटिंग्स, जैसे ही मैं सेटिंग में जाता हूं तो मुझे यहां जाना है क्विज पे और यहां मैं इसको मेक दिस अ क्विज, ये मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया और मैंने ये ऑप्शन सेव कर दिया। अब जो मेरे पास आंसर्स आने हैं मैं उसके रिस्पॉन्सेज पे जाके एक रिस्पॉन्स शीट तैयार कर लेता हूं। वो रिस्पॉन्स शीट ये है, क्रिएट स्प्रेडशीट। ये मैंने स्प्रेडशीट क्रिएट कर ली जहां पे मेरे पास रिस्पॉन्सेज आएंगे। वो इस तरह की शीट होगी। ये एक एक्सेल शीट होगी जिस पे सारे रिस्पॉन्स मेरे पास आएंगे। अब मैं वापिस आता हूं क्वेश्चंस पे जो मैं बना रहा था। इसमें आप जरा इनको देखें, ये सिंबल्स। जैसे आप सिंबल पे जाते हैं तो आपको दिखता है यहां लिखा है ऐड क्वेश्चन। नया क्वेश्चन आप यहां से ऐड करेंगे। इंपोर्ट क्वेश्चंस, अगर आपने कहीं पे क्वेश्चन पहले लिखे हुए आप वहां से इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, अब वहां से क्वेश्चन ला सकते हैं। ये आप लोग टाइटल का साइज छोटा बड़ा, अगर आप इमेज देना चाह रहे हैं, जैसे आपने कोई इमेज दी और आप पूछ रहे हैं कि ये क्या चीज है, उसका कोई वीडियो आप डालना चाह रहे हैं, तो इस तरह से आप लोग इन सिंबल्स को यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैं पहला क्वेश्चन मैंने ये डाला, तो पहला क्वेश्चन जनरली आप लोग रोल नंबर लिखें या बच्चे का नाम लिखें। जैसे आप +2 के लिए क्विज करने जा रहे हैं, केमिस्ट्री क्विज में जैसे यहां पे डाल दिया मैंने कि ये मेरे पास है फॉर +2 क्लास। अब ये +2 के लिए है, तो जैसे मैं क्वेश्चन पे गया ये मेरा यहां पे क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन में मेरे पास ये ऑप्शन रहते हैं यहां पे किस तरह का क्वेश्चन ये है। क्या ये शॉर्ट आंसर टाइप है, पैराग्राफ टाइप है, मल्टीपल चॉइस है, चेक बॉक्सेस है। एक एक करके हम इन सबको देखेंगे। तो मैं जैसे शॉर्ट आंसर टाइप मैंने डाला क्वेश्चन, ये मैंने लिख दिया इसको और राइट योर रोल नंबर। अब ये जो क्वेश्चन है ये हम चाहते हैं कि सभी बच्चों का आए, तो मैं इसको कंपलसरी डाल देता हूं रिक्वायर्ड। जब तक वो इसको नहीं भरेंगे वो आगे नहीं जाएंगे। अब इसमें मेरे पास ये ऑप्शंस भी हैं कि क्या ये रोल नंबर सिर्फ एक नंबर ही हो सकता है कि नहीं होगा। ये मैं इसको कर सकता हूं सेटिंग में जाके कि सिर्फ एक नंबर ही होगा। क्या ये टेक्स्ट होगा, लेंथ क्या है, उस तरह से हम लोग सेटिंग कर सकते हैं। ये शॉर्ट आंसर टाइप था।
ये क्वेश्चन मेरा बन गया। मैं अब अगले क्वेश्चन पे आता हूं। राइट योर नेम। इट इज अगेन ए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ये भी कंपलसरी है। अब उसके बाद मैं तीसरे क्वेश्चन पे आता हूं। तीसरा क्वेश्चन मैं एमसीक्यू टाइप देता हूं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देता हूं। जैसे ये है। अब मैं सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पूछता हूं, जनरल क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं। जैसे मैं पूछ लेता हूं कैपिटल ऑफ इंडिया इज। मेरा शिफ्ट की पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो ये कई बार शिफ्ट छोड़ जाता है। कैपिटल ऑफ इंडिया इज। जैसे ही मैंने यहां टिक किया तो मेरे पास ऑप्शन 1 हाईलाइट हो गया। इट इज ऑप्शन ए चंडीगढ़। अब दूसरा ऑप्शन ऐड करने के लिए यहां आप जाइए, ये ऐड अदर, या आप यहां भी अगर क्लिक करते हैं तो भी नया ऑप्शन जुड़ जाएगा। ये मैंने किया ऐड अदर। तो यहां आ गया, हियर आई राइट शिमला। थर्ड ऑप्शन इज Delhi, and the fourth option is none of these. अब ये जो मैंने क्विज के लिए क्वेश्चन बनाया, इसकी एक खास बात ये है कि अगर मैं इसमें आंसर की यहीं दे देता हूं तो ये इवैल्यूएट भी खुद ही कर देगा। आंसर की इट इज दिल्ली, और मैं इस क्वेश्चन के लिए मार्क्स रखता हूं 1। ये आप यहां रखें 1 पॉइंट। तो ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इस क्वेश्चन को कंप्लीट होने के बाद आप अगर यहां जाके प्रीव्यू में देखेंगे तो यहां से आपको ये फॉर्म दिखेगा। ये रहा प्रीव्यू। केमिस्ट्री क्विज +2, टॉपिक वाज सरफेस केमिस्ट्री। राइट और रोल नंबर ये आपको लिखना है, नेम भी आपको लिखना है, और ये क्वेश्चन आपको टिक करना है। अगर कोई कैंडिडेट गलत टिक करता है तो उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जैसे ही वो दिल्ली टिक करेगा तो उसको मार्क्स मिल जाएंगे। इस तरह से आप अगला क्वेश्चन, उससे अगला क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे ही क्वेश्चन बन जाएंगे आप सबमिट प्रेस कर दीजिए। मैं वापिस आता हूं क्विज पे। ये था। आई गुड टू अनदर क्वेश्चन नाउ। एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूं। राइट स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन HP। ये किसी भी तरह से मेरे सब्जेक्ट या टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, पर फिर भी मैं यही बना रहा हूं। इट इज अगेन MCQ टाइप। ऑप्शन 1 इज ऊना। ऑप्शन 2 इज हमीरपुर। ऑप्शन 3 इज शिमला, एंड ऑप्शन 4 इज नन ऑफ दिस। और अगर ये एक्स्ट्रा बना है तो आप इसे रिमूव कर दीजिए। यू गेट ओनली 4 दिस वन। अब इसके लिए मैं आई गो टू आंसर की। सो करेक्ट आंसर इज हमीरपुर। इट इज 1। इट इज डन। इस तरह से आप 10 क्वेश्चंस का क्विज आप मान लीजिए बना लेते हैं। यू सी द प्रीव्यू हियर। ये होने के बाद फिर आप इसे सबमिट कर दीजिए। ये अच्छा, मेरा ये क्विज था, और ये कंप्लीट होने के बाद आपने सबमिट नहीं करना है। ये करने के बाद फिर आप यहां जाएं सेंड पर, देन यू गो टू सेंड ऑप्शन।
जैसे आप सेंड ऑप्शन पे जाते हैं, आप कैसे उसको सेंड करना चाह रहे हैं। अगर आप मेल से सेंड करना चाह रहे हैं, सेंड वाया ईमेल, आप यहां जा सकते हैं। आप यहां जाएं, ये आपका यूआरएल है, आप इसको कॉपी करके व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। ये आपका सेंड फॉर्म। और जब आप इसका आंसर किस तरह से आएगा आप वो देखें। जैसे ये वाला क्विज मेरे पास आया, रोल नंबर इट इज 110, योर नेम इज, से इट इज अजय, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज, लेट इट इज शिमला, आई फील इट शिमला। ये चेक करने के लिए कि क्या रॉन्ग ऑप्शन पे भी मुझे आंसर देगा ये। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज इट इज हमीरपुर। इस तरह से मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए और आई सबमिटेड। जैसे ही मैंने सबमिट किया तो ये मेरा स्कोर आया, रोल नंबर 110, और मेरा ये क्वेश्चन गलत था और ये क्वेश्चन मेरा सही था, और इस तरह से मेरे पास आया। और जो टीचर के पास आया वो रिस्पांस ये आया, ये उस शीट पे जब मैं गया तो ये आ गया मेरे पास, कितने बजे मैंने टाइम लिया था, स्कोर 1 आउट ऑफ 2, और ये था रोल नंबर 110 का अजय। और बाद में अगर मैं इसको अरेंज कर लेता हूं रोल नंबर वाइज, जो एक्सेल के कमांड्स लगा के, तो सब बच्चों का मेरे पास स्कोर शीट रोल नंबर वाइज तैयार हो जाएगी। दिस वे हम लोग बड़े इजीली क्विज तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।